We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. शशि थरूर ने अमेरिका के बाद अब साउथ अमेरिकी देश गुयाना में भी पाकिस्तान को जमकर धोया है, जिसके बाद उनकी हर तरफ चर्चा हो रही। असल में भारत के ऑपरेशन सिंदूर की कहानी और पाकिस्तान में पल रहे आतंकियों की पोल खोलने के लिए भारत सरकार ने अपने कई दूतों की टीम पूरी दुनिया में भेजी है। इसी दौरान कांग्रेस सांसद शशि थरूर के नेतृत्व में सर्वदलीय डेलीगेशन की गुयाना के पीएम से मुलाकात हुई। डेलीगेशन से मुलाकात के बाद गुयाना के प्रधानमंत्री मार्क एंथनी फिलिप्स ने कहा कि हम भारत की कंपनियों से निवेश का स्वागत करते हैं। पिछले कुछ सालों में सहयोग बढ़ा है और ये बढ़ता ही रहेगा। उन्होंने कहा कि हम भारत के सांसदों के दौरे का स्वागत करते हैं। फिलिप्स ने आतंकवाद को लेकर भी बड़ी बातें कही। उन्होंने कहा कि गुयाना आतंकवाद के किसी भी कृत्य की निंदा करता है। फिलिप्स ने कहा कि हमारा मानना है कि प्रत्येक राष्ट्र और लोगों को अपने देश में शांतिपूर्वक रहने का अधिकार है। हम कानून के शासन के पालन में विश्वास करते हैं। दक्षिणी अमेरिका के गुयाना देश में गए भारतीय सांसदों के डेलीगेशन से गुयाना के उपराष्ट्रपति ने भी बहुत बड़ी बात कह दी। गुयाना के उपराष्ट्रपति भरत जगदेव ने भारतीय सांसदों के डेलीगेशन से कहा कि गुयाना पूरी तरह से भारत के साथ खड़ा है। जगदेव ने कहा कि हम आतंकवाद के खिलाफ हैं और हमारा मानना है कि आतंकवादी कृत्यों को अंजाम देने वाले सभी लोगों को न्याय के कटघरे में लाया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि ये एक उत्कृष्ट यात्रा थी और मैंने डेलीगेशन को आश्वस्त किया कि गुयाना पूरी तरह से आपके साथ खड़ा है। So it was an excellent visit and I assured the delegation that Guyana stands unequivocally with India. We are against terrorism and we believe that all those who perpetrate terroristic acts must be brought to justice. So it was an excellent visit and we are happy that the delegation came from. गुयाना के पीएम से मुलाकात के बाद थरूर ने कहा कि मैं पीएम द्वारा किए गए गर्मजोशी भरे स्वागत के लिए बहुत आभारी हूं, जिन्होंने हमें रात्रि भोज के लिए आमंत्रित किया। गुयाना का 59वां स्वतंत्रता दिवस आने वाला है। गुयाना के पीएम ने आग्रह किया कि हम रात्रि भोज के लिए आए तो हम बहुत प्रभावित हुए। थरूर ने बताया कि उनकी कैबिनेट के कई सदस्य भी वहां मौजूद थे। हमारी बहुत अच्छी बातचीत हुई। हमने आतंकवाद के मुद्दे पर चर्चा की। थरूर ने इसके अलावा और क्या कुछ कहा, आप सुनिए। There's a tremendous expansion taking place. Guyana, as you know, has discovered a lot of oil and gas, and with that there's tremendous infrastructural changes happening, everything from highway construction to reforming the banking sector, telecoms, all sorts of areas. And there was a very clear signal that India would be welcome and Indians would be welcome to participate in this process. There was even an open invitation for Indians not only to come and participate in projects but to bring Indian workers who are welcome to stay and work, because they have a small population here, just about 750,000 people. And for them, labor shortages have already begun. It's a very exciting moment in the history of Guyana. So we came looking for understanding of our position. We found the understanding, but we also talked about larger issues in the relationship between our two countries. मैं आपको बता दूं कि इससे पहले ऑपरेशन सिंदूर पर भारत का पक्ष रखने और आतंकवाद पर पाकिस्तान को घेरने के लिए अमेरिका पहुंचे थरूर ने आतंकवाद के खिलाफ भारत का रुख साफ कर दिया था। यूएस की धरती पर अपनी बात रखते हुए थरूर ने ऑपरेशन सिंदूर के बारे में बताया था कि किस तरह भारत ने पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों और मुख्यालयों पर एक संतुलित कार्रवाई की थी। आतंक के खिलाफ की गई सटीक कार्रवाई में 26 खूंखार आतंकी मारे भी गए थे। उन्होंने ये भी बताया था कि अब अगर ऐसा कोई हमला फिर से दोहराया जाता है तो इसका मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। इसके साथ ही थरूर ने ट्विन टावर पर हुए हमले का जिक्र करते हुए आतंकवाद के खिलाफ लड़ने के लिए पूरी दुनिया को एक साथ आने का आह्वान किया था। भारतीय दूतावास में अपनी बात रखते हुए कांग्रेस सांसद थरूर ने कहा था कि भारत की तरफ से ये साफ कर दिया गया है कि अब बस बहुत हो गया। अब अगर ऐसा कोई हमला दोहराया जाता है तो पाकिस्तान को इसका मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। ऑपरेशन सिंदूर के जरिए भारत ने ये दिखा दिया है कि हम सटीकता के साथ और पूरे संयम के साथ अपने लक्ष्य को हासिल कर सकते हैं। उन्होंने कहा था कि ये हमारी आत्मरक्षा की बात है और इसे हम ऐसे करेंगे कि दुनिया भी समझेगी। ये बात शुरुआत से ही साफ थी कि हमारी ये कार्रवाई लड़ाई को बढ़ाने के लिए नहीं थी और हम इसे रोकने के लिए तैयार थे। बहरहाल पूरे मसले को लेकर आप क्या कुछ सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। वहीं तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।